साधु सेवी त्रिलोचन भक्तवांछा कल्पतरु भगवान भक्त हृदयर सत अभिलाषा को पूर्ण करने को सदा लालायित रहंती। पितामाता जेपरी आज्ञाकारी पुत्रर मनोवांछा पूर्ण करने को चेष्टा करती, भगवान का स्वभाव ठीक सही परी। भक्त होची तांकर आज्ञाकारी पुत्र। ता मनरे केबे भी एभली कौनसी अशुभ संकल्प उठे नहीं जहा पूर्ण करने को भगवान को कौनसी प्रकार आपत्ति हेबो। क्यों उपाय रे भगवान प्रसन्न हेबे ताहा से प्रतिक्षण चिंता करुथाए। जेतेबेले ताकू ए रहस्य जना पड़ी जाए जे भगवान तांको भक्तजनक सेवा रे अधिक प्रसन्न हुअंती, सेतेबेले से भक्तजनक सेवा को जीवन अभिन्न अंग रूपे अंगीकार करनिए। एभली भक्तंग मध्य अग्रणी थिले त्रिलोचन दास। ज्ञानदेवंकर शिष्यंग मध्य यहांकर ख्याति किछ कम नथिला। यहांकर भक्ति ज्योति सूर्य और चंद्रंग प्रभा भली विच्छुरित होई समग्र जगत को आलोकित करि पारथिला। प्रकृति रे एभली महनीय भक्तंग चरित्र ही श्रवणीय। भगवान का चरित्र भली भक्तंग चरित्र मध्य जीव को प्रेम रस प्लावन करिवारे समर्थ। जेम कथा कृष्ण कथा सहित संश्लिष्ट नुहे ताहाकु कथारे गणना करिवा व्यर्थ। सांसारिक विषय चर्चा रे मनुष्यर समय अपव्यय होई थाए, किंतु भक्तंग चरित्र चर्चा आलोचना रे जीवर संतापित प्राण शीतल हुए। भक्त त्रिलोचन हृदय रे बाल्यकाल ही प्रभु भक्ति अंकुरित होइथिला। ता सहित तांकर गोटे विशेष गुण थिला साधु सेवा। से निजको सर्वदा संत जनक चरण सेवक मन करथिले। प्रभुंक निकट रे सब बेले गुहारी करथिले, हे मधुकैटव विनाशक, हे लोकनाथ, मो उपरे तुमर एतिक अनुग्रह थाउ जे तुमे मते तुम दासानुदास रूप रे मने पकाउ था एवं साधु सेवार सुजोग देउ था। यहा ही मो जन्मर सर्वश्रेष्ठ फल एवं मो जीवन चरम अभिष्ट। एपरि साधु भक्ति जोगु से श्रेष्ठ पद लाभ करथिले। एपरि कि तांक गृह रे चाकर रूपे भगवान सेवा करी आनंद लाभ करि पारिथिले। भक्तवर त्रिलोचन वैश्य कुल रे जन्म होइथिले सुधा से आपना कुलर सेवा न करी अच्युत गोत्रीय वैष्णव जनक सेवा रे मन प्राण ढाली देइथिले। से भल भावे जानिथिले जे देहर गोत्र और कुल तो केवल देह पर्यंत सीमित, किंतु प्रत्येक जीव अच्युतंकर आपणार होइथिबारु अच्युत गोत्र हेउची समस्तंग पई चिरंतन। अहर्निश साधु सेवा करथिले हे सेतिकरे तांको मन संतुष्ट नथिला। से जेउ भली सेवा करबा को चाहुथिले करि पारु नथिले, कारण घरे केवल पति पत्नी दुई प्राणी थिले। तांको पत्नी अत्यंत धर्मपरायण थिले सत, किंतु जणे लोक केते बा सेवा करिवे। सेथिपाई त्रिलोचनक मनरे अनेक दिनरु गोटे अभिलाष रहितिला जे जदि साधुंक सेवा पाई तांकु जणे भल चाकर मिल जानता, से भल भावे साधु सेवा करि पारंते, तांको आहुरी आनंद मिलंता। भगवान तो अंतर्जामी, भक्तर हृदय होछि तांकर नित्य निवास स्थान। तेणु भक्त हृदय रे अंकुरित एही भावना रूपी भाषा तांको कानरे पड़िबा को विलंब हैला नहीं। साधु सेवा करिबा को तांकर मन आतुर होई उठिला। से आउ काल विलंब न करी छद्मरे चाकर वेश साजी जाई पहुंचिले त्रिलोचनक द्वार देश रे। आंठू ऊपर को छिंडा लुगा खंडिए पिंदी थांती, कांधरे पकाई थांती जाल भली छिंडा गामुछाटिए, पादरे छिंडा चपल, देहरे परस्ते मळी जमी थाए। लागु थाए जेमिति केते दिन हेला स्नान करि नाहंती। प्रभुंक रूपरु से जने मागिखिया भली लागु थांती। तथापि तांकर अंग कांति एही मलिन वस्त्र द्वारा आच्छादित हेउ न थाए।
ରଡ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ପରସ୍ତେ ପାଉଁଶ ଜମିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ଯେପରି ନିଆଁର ଉତ୍ତାପ ଓ ଦୀପ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଝଲକି ଉଠେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ଦିବ୍ୟତା ମଇଳା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଭିତରୁ ଫୁଟି ବାହାରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ତାହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅନେକ ଯତ୍ନ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅଙ୍ଗର ଦିବ୍ୟ ଆଭା କେମିତି ବା ଗୁପ୍ତ ରହିପାରିବ? ଭକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଠାକୁର ସେବା ସାରି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ମନ ଏଭଳି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣର ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଆଉ ତାଠାରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ଅତି ଆଦରରେ ପଚାରିଲେ, ବାବୁ, ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ଘର କୋଉଠି? ତୁ ଏମିତି ବୁଲୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର ପିତାମାତା କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ସଭ୍ୟତା ଓ କୋମଳତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। କାହିଁକି ବା ନ ହୁଅନ୍ତେ? ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜେ ଅମାନି ରହିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଭଳି ସଭ୍ୟ ବଚନ ବାହାରିଲା। ନଚେତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବା ରେତୁ ଶବ୍ଦ ଓ ଅଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଭକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଛଦ୍ମ ଚାକର ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ଦଶା ଦେଖି ଅନୁମାନ ପୂର୍ବକ ଯାହା ସବୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ସେସବୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କହିଲେ, ଭକ୍ତରାଜ, ତୁମର ଅନୁମାନ ଏକବାରେ ସତ୍ୟ। ମୋର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାଁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ପିତାମାତା କେହି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଘର ବୋଲି ସେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଯାହାର ଭାବ ଦେଖୁଛି ସେଠି ଡେରା କରି ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତାମାତା, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ପୁଣି କିଏ ହୋଇପାରିବ? ଭଗବାନ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଓ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହୋଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମାତ୍ର। ଛଦ୍ମବେଶଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୂଢ଼ ବଚନ ତ୍ରିଲୋଚନ ବୁଝିପାରିଲେନି। ସେ ଭାବିଲେ, ପିଲାବେଳେ ବୋଧ ହୁଏ ୟାର ବାପା ମା ପରଲୋକକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଏ ଅନାଥ ହୋଇ ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଚାକିରି ଖୋଜି ବୁଲୁଛୁ? ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ? ସନ୍ତ ସେବା ପାଇଁ ମୋର ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର ଥିଲା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ମୁଖରୁ ଖାଲି ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ କହିଲେ, ହଁ ଗୋସାଇଁ, ତମେ ଠିକ ଅନୁମାନ କରିଛ। ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗେ ମାଲିକର ସ୍ୱଭାବ ମେଳ ଖାଇବା ଟିକେ କଠିନ। ନହେଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଟିକେ ବିସ୍ମୟ ଭରା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ, ତୋ ସ୍ୱଭାବକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମେଳ ନ ଖାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ମତେ କହିପାରିବୁ? ସେ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ମୋର ଖୋରାକ ଟିକେ ବେଶୀ। ଥରକେ 5-7 ମାଣେ ଚାଉଳର ଭାତ ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ପୁରେନି। ମୋର ଏଇ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମୋ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ମତେ ଘରେ ରଖିପାରନ୍ତିନି। ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ, ଓ ଏଇ କଥା? ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ରହ, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର କିଛି ଉଣା ନାହିଁ। ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ପେଟ ଭରି ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲୁ, ତୁ କିଛି ସେବା ଶିଖିଛୁ କି ଖାଲି ଖାଇବା ଜାଣିଛୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘାସ କଟା ଠାରୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ ଜାଣିଛି। 4 ବର୍ଣ୍ଣର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାର ବିଧିବିଧାନ ମୋତେ ଖୁବ୍ ଜଣା। ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଏ ସେଥିରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଲଗାଇ ଦିଏ। ତ୍ରିଲୋଚନ କହିଲେ, ଆମର ଆଉ କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସନ୍ତି। ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହବ।
ତାଙ୍କ ମନ ଜାଣି ସେବା କଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତୁ କରିପାରିବୁ ତ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସାଧୁ ସେବା ଏହା ତ ମୋର ନୀତିଦିନିଆ କାମ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୁଁ ଆଉ କରିଛି ବା କଣ? ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା କରି କରି ମୋର ଜୀବନ ବିତିଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୂଆ କାମ ନୁହେଁ। ବଢିଆ ହେଲା, ମୋତେ ମୋ ମନ ଲାଖି ସେବା ମିଳିଗଲା। ଏଥର ମୁଁ ତୁମର କ୍ରୀତଦାସ ହୋଇଗଲି। ତ୍ରିଲୋଚନ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୋର ନାଁ କଣ କହିଲୁ? ସେ କହିଲେ, ଏମିତି ତ ଲୋକେ କେତେ କଣ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ନାମ ଶୁଣି ଭକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ସହର୍ଷ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବାଃ, ମୋତେ ତୋ ଭଳି ସେବକଟିଏ ଲୋଡ଼ା ଥିଲା। ଲାଗୁଛି ମୋ ମନ ଜାଣି ଭଗବାନ ତତେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବୁ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀର ହାତ ଧରି ଭକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଦରରେ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିଲେ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଭଗବାନ ହୋଇଗଲେ ଭକ୍ତର ଚାକର। ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ଚାକରମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପୁରୁଣା ଲୁଗାପଟା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପାଇଁ ଧୋତି, ଗାମୁଛା, ଚପଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଜିନିଷ ନୂଆ କିଣି ଆଣିଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହତ୍ ପ୍ରେରଣା ଥିଲା। ନଚେତ୍ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ଅପାର କଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗାଧୋଇ ଦେଲେ, କାରଣ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଦେହରେ ଆଙ୍ଗୁଳିଏ ବହଳର ମଳି ଜମିଥିଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ ଗାମୁଛାରେ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ମଳି ଛଡ଼ାଉଥାନ୍ତି, ଆଉ ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ତୁ କେତେ ଦିନରୁ ଗାଧୋଇନୁ କି? ଦେହରେ ଏତେ ମଳି ବସି ରହିଛି ଯେ? ଛଦ୍ମବେଶୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଗୋସାଇଁ, 6 ମାସ ବର୍ଷରେ କେବେ କେମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଥରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ସବୁଦିନ ଗାଧୋଇବାକୁ ବେଳ କାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ମଳି ସାଧାରଣ ମଳି ନୁହେଁ। ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ସେ ନିଜେ ବହନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଷି ଘଷି ଗାଧୋଇ ଦେବାରେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ରଡ଼ ନିଆଁ ଉପରେ ଜମିଥିବା ପାଉଁଶ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ଯେପରି ନିଆଁ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଚମକି ଉଠେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ଅଙ୍ଗରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆଭା ଝଟକି ଉଠିଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀର ଦେହକୁ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ସାରି ସେ ତାକୁ ନୂଆ ଧୋତି, ଗାମୁଛା ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ। ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କୃତଜ୍ଞତାର ଲୋତକରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେଲା। ତ୍ରିଲୋଚନ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ 2 ହାତରେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ଗୋସାଇଁ, ମୋ ପ୍ରତି ତୁମର ଏଭଳି ସ୍ନେହ ଦେଖି ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ମତେ କେହି ଏତେ ସ୍ନେହ କରିନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଦରକାରୀ ପେଟୁ ବୋଲି କହି ମାଡ଼ ମାରି ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀଙ୍କର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଭକ୍ତ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭୂତ କରି ପକାଇଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆଶ୍ୱାସନା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋ ଭଳି ସେବକକୁ ମୁଁ କଣ ଛାଡ଼ିପାରିବି? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ବିନୀତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ତୁମର ପତ୍ନୀ ଯଦି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଖାଇବା କଥା ଯଦି କେହି କୋଉଠି ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି।
से क्षणी चलीजी। त्रिलोचन कहले चिंता करनी, मो स्त्री बड़ पतिव्रता, मो भली से मध्य तते भारी स्नेह देव। मु ताको कहीदेवी से केबे कोठी तो खाइबा कथा चर्चा करिवनी। एति कही त्रिलोचन अंतर्जामी हाथ धरी स्त्री निकट को नहीं गले। कहले देखिलणी किए आसी ये अंतर्जामी आज आम घर रही साधु संतंग सेवा करिव। देख ये करिव साधु संतंकर सेवा, आउ तुमे करिव यार सेवा। याकु पुत्र भली पालिब, मालिकियाणी भाव देखैबनी। साधुंकर सेवा करिवा लोक तो परम साधु, तेणु याकु चाकर न भावी साधु मन करिव एवं भक्ति भाव रे यार सेवारे तत्पर रहिब। हरि सेवा ठारू हरिदासंकर सेवा को अधिक महत्व देवा उचित। यार खिया पिया टिके भी उणा करबनी। ये भात डाली तरकारी पिठा पणा जहा खाइबा को चाहिब आनंद रे पेट भरी खाइबा को देव। हाँ आउ गोटे कथा मन रख, यार खाइबा कथा का आगे चर्चा करबनी, नहले ई आमको छाड़ी पळेब। पुणी आमको एभली सरल और सचोट सेवक आउ मिलिबनी। एभली बुझाई भक्त त्रिलोचन तांक स्त्री उपरे अंतर्जामी सेवा दायित्व न्यस्त करदेले। एथर अंतर्जामी लागिगला सेवा कार्य रे। राति पाइबा ठारू सोइबा पर्यंत अनवर्त सेवा करथाए। ठाकुर सेवा ठारू आरंभ करी घर छोट बड़ सबु काम को अति निपुणतार सहित संपन्न करी से त्रिलोचनकर मन को किणी नेला। त्रिलोचन ठाकुर सेवा करने को जीवा पूर्वरु अंतर्जामी ठाकुरंग घर सफा करी बासन कुसन माजी फूल तुलसी जोगाड़ करी तांक पई आसन बिछाई दिए। त्रिलोचन स्त्री कौन सी काम कहवा आगरु से ताहा कर दे था। फलस्वरूप पति पत्नी अंतर्जामी प्रति स्नेह बढ़ी चलला। भक्त दंपति ताकू पाखर क्षणे भी अंतर करुनथिले। कुआडे क्यों कार्य चली गले बड़ स्नेह रे डाकी कहती अंतर्जामी अंतर्जामी से काम छाड़ी शीघ्र आसिलु। देख घर को केते साधु संत आसिले, शीघ्र एमानक पय व्यवस्था कर। अंतर्जामी धाई आसी व्यवस्था रे लगी जाए। त्रिलोचन घरे सुचारू रूपे साधु सेवा हवारू साधु संतर समागम दिन को दिन बढ़ी चलला। जेते साधु आसंती अंतर्जामी मन से खुशी। से संत जनक पाद धोई गामुछारे पोछि दिए और घर को पाछोटी आने। विविध अन्न व्यंजन तैयारी करी ठाकुर को भोग लगाइबा परे साधु संत पाखरे बसी खाद्यर ना कहीं कहीं जाची जाची परुसुथाए। संत माने तार सेवारे प्रसन्न होई कहंती अंतर्जामी अरे थाओ बेस 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 हे गला, खाली आमको खुआउथिबु कि तू भी किछि खाइबु। से अति विनम्र भाव रे हाथ जोड़ी कहे गोसाई आपण माने खुशी रे प्रसाद पाइले मोर भारी आनंद। प्रसाद सेवन सारी साधु संत विश्राम कला बेले अंतर्जामी जाई चुपचाप से मानकर गोड़ घसीबा को बसी जाए। जिते मना कले भी से मानेनी, कहे आज्ञा मोर आउ काम कौन, प्रभुंक बड़ कृपारू आपण मानक सेवार सौभाग्य मत मिली, नहले मो भली अनाथ को पचारंदा किए। संत जन तार भक्ति भाव देखी आउ बेसी मना करि पारंतिनी। कहीं कहीं तो तार श्रद्धारे बसीभूत होई पाद न छुआइबार नियम को मध्य छाड़ी दियंती। से अति खुशी मन रे तेल लगाई से मानक गोड़ घसी दिए। यह अंतर्जामी प्रभुंक पई कौनसी नुआ कथा भी नुहे। तांकर रामावतार गुरु विश्वामित्रंक पाद मंचाड़ीबार बेस अभ्यास रही आसीछि। गोड़ घसीबा बेले अंतर्जामी अनेक सत्संग कथा प्रचारे। अमुक कथाटी कौन, सम्मुख कथाटी कौन एमिति प्रश्न करी से संत जनक मनरे हरि कथा कहवाकू उत्साह भरी दिए।
साधु सन्त खुशी मनरे ताकु सबु कथा कहती। अंतर्जामी मन दे कानडेरी कथा शुणे एवं मझिरे मझिरे मुंड हलाई हाँ मारु थाए। केबे कोठी संतंकर कौनसी प्रसंग विस्मरण हो गले ये मने पकाई दिए। तार पुष्कल मेधा और भक्ति भाव को प्रशंसा करी संतजन कहती, अंतर्जामी तू तो बड़ पंडित भली लगुचु, एते कथा शिखिलु कोठु? पिला बेले कहा पाखरु शास्त्र पढ़ापढ़ी करथिलु कि? अंतर्जामी टिके लज्जित होई मुंड नुआई कहे, महाराज पाठ किए आउ मु किए? पिला बेलटा मोर गाई चरेबारे कटिला, विद्यालय बारंडा भी माड़िनी। ए सबु आपणଙ୍କ भଳି करुणाशील संतजनଙ୍କର कृपा। अंतर्जामीर सरल निष्कपट कथा शुणी संतजन भारी खुशी हुअନ୍ତି एवं भक्त त्रिलोचनଙ୍କ आगरे तार प्रशंसा करी कहନ୍ତି, भक्तवर एभଳି सेवक आमे केबे केउठी देखिनु। प्रकृत रे ये अंतर्जामी कहिबा आगरु मन कथा जानी सबु सेवा करि दउची। एमिति भल भल कथा पचारुची जे आमे भी विस्मित होई पड़ुछु। याकू सबुदिन पाखरे रखिबो, केबे छाड़िबनी। निजर प्रशंसा सुनी अंतर्जामी संकोचरे मुंड तळकु नुआई धीर स्थिर भावे ठिया होई रहे। त्रिलोचन मध्य अंतर्जामीर प्रशंसा सुनी मने मने प्रभु को अशेष धन्यवाद दे कहती, प्रभु सबु तुमर करुणा। अंतर्जामी को मो पाख को पठाई तुम्हें मो उपरे अशेष करुणा कल। मो साधु सेवार अभिलाष एते दिन के पूर्ण हैला, एथिपाई मु तुमर चिर ऋणी। अंतर्जामी तार मधुर और कोमल स्वभाव रे संतजनकर मन को एपरि मोहित करिनेला जे सेमाने ताकू प्राण ठारू बळी भल पाउथिले। से सते जेपरि संतजनक हातर खेलना हो जाइतिला। कौनसी संत किछि कहिबाकू संकोच करथिले। अंतर्जामी मन जानी पचारे, बाबा आज ठाकुरंग पई सरपुली और छेनापोड़ कले केंति होंदा? संत कहंती, अंतर्जामी तू तो मो मन कथा कहलु। मोर मध्य इच्छा थिला किंतु संकोचरे कहि पारु नथिले। एभली पचारि पचारि से संतंक इच्छा अनुଯାयी खीरी खेचेड़ी पिठापना इत्यादि समस्त को तृप्त कर दिए। कहार कटी वस्त्र कौपुनी कमंडलु इत्यादि व्यवहार्य जिनस आवश्यक थिले अंतर्जामी ता आड़ू पचारि जाची जाची दिए। कौनसी साधु क्लांत होई पड़िथिले, लक्ष्य मना करिवा सत्वे तांकर गोड़ घसी दिए। संत हृदयर सहित ताको आशीर्वाद दे कहंती, अंतर्जामी भगवान तोर मंगल करंतु। संत भगवान प्रति तोर एमिति भक्ति बढ़ू। अंतर्जामी आशीर्वाद पाई निजको धन्य मन करे। त्रिलोचन पत्नी हृदय रे मध्य अंतर्जामी प्रति वात्सल्य स्नेह परिपूर्ण होता है। से ताको पुत्र ठारू बड़ी भल पाउ थाए। स्नेह रे से ता पाई अनेक प्रकार खाद्य पदार्थ तैयारी करी आदर रे डाकी पाखरे बसई बड़े बड़े खुआए। से जहा भी रोषेई करता है अंतर्जामी सबू सफा कर दिए। किछि जाचिले आदौ मना करेनी। खाइबा जिनस न सरीबा जाए सेमिति खाई चली थाए। जिनस सरी जिबा पर कहे थाउ थाउ आउ खाई परिबिनी। त्रिलोचन पत्नी अंतर्जामीर सरल स्वभाव रे मोहित हो जाए। एमिति भक्त और भगवान मध्य 13 मास पर्यंत लीला चलिला। दिनकर कथा त्रिलोचन स्त्री पड़िशा घरे संगातुणी पाखकू जाइतिला। से ताको अनेक दिनरु न आसीबार कारण पचारिबारु से कहला, कौन कहबी मितणी, आम घरे जो पिलाटी अछि ना मो स्वामी तारे दायित्व मो उपरे दैछन्ति। अवश्य पिलाटी भारी भलो। ता ना होची अंतर्जामी। ना जेमिति काम मध्य सेमिति घरर सबु दायित्व संभाळुछि। सेबारे समस्तंग मन किणी जाइछि। किंतु समस्या एतिकी जे ता सेबारे मते राति दिन खटिबाकू पडुछि। तार खोराक टिके अधिक। ता पई धान कुटा कुटी रोषेई बास इत्यादि रे लागि रहिबारु
मते कहा घर को जीवाको बेल मिलुनी, बड़ कष्ट आज टिके समय बाहर करी पळै आसिले। यद्यपि अंतर्जामी शर्तटी पति पत्नी उभय को जना थिला, से त्रिलोचन को प्रथम कही देथिला जे ता खाइबा कथा कोठी चर्चा हेले से आउ रहबो नाही। ता छड़ा त्रिलोचन मध्य तांकर स्त्री को भल भावे एतिपई सतर्क कराई देथिले। तथापि स्त्री लोकंक पेटरे कथा लुचि रहिबा कोन सहज कथा। सेमानंकु परा युधिष्ठिर अभिशाप दैचंती। त्रिलोचनंक स्त्री पड़िसा घर संगातुणी को एतिकी कहि सारी आउ कहा आगरे न कहबा को राणा पकाई देला। किंतु अंतर्जामी को केउ कथा बा अजणा, से परा अंतर भीतर उठुथुवा भाव को भी जानी जानती। सेपटे तांको खाइबा कथा पड़िबा मात्रे से अंतर्धान होई गले। भक्त त्रिलोचन अंतर्जामी को दंडे न देखिले बातुल परी होई जानती। बहु समय हेला अंतर्जामी को न देखिबारु से ता ना धरी डाकिले। प्रभु तो चली जाइचंती, आ उत्तर देव किए। से घर सारा खोजिले, तापर गां सारा बुली बुली पचारले, मु अंतर्जामी को कहीं देखिछ कि? कुआड़े गला सी? जदि देखिछ शीघ्र कह। ताकू न देखी मो मन व्याकुल होउची। समस्ते मना कले, किए बा भगवानंकर गति को जानी पारिबो। एथरा त्रिलोचनंकर चिंता बढ़ी गला। से भाबिले अंतर्जामी तो केबे न पचारी कुआड़े जीवा पिला नुह, भारी आज्ञाकारी, पुणी आजी केमिति चली गला। एमिति भाबु भाबु हठात तांकर अंतर्जामी कहिथिबा शर्तटी मन पड़ी गला। से बेग बेग होई घर को फेरी आसी स्त्री को पचारले, तू अंतर्जामी खाइबा कथा कहा आगे कही नाउ तो? से तो एई गोटिए शर्त व्यतीत मो पाखर जीवन नहीं बोली प्रतिज्ञा करथिला। स्त्री कहला, स्वामी मोर भूल हो जाइए। मु आज पड़िसा घर संगातुणी संगरे कथा हो मो पाटिरु बाहरी गला, किंतु मु तो ताकू राण पकाई आउ कहा को कहवा को मना करथिली। पुणी अंतर्जामी जानिला केमिति? स्त्री कथा सुनी त्रिलोचन को मुंडरे वज्रपात हेला परि लागिला। से हे भगवान कही सेठी ढली पड़ले। किछि समय पर चित्कार करी कहले, रे अभागिनी तू ए कौन कलु? बारंबार कहवा सत्वे कथाटी के गुप्त रखी पारिलुनी। मते आउ अंतर्जामी भली आज्ञाकारी सेवकटी कोठु मिलिबो? मु ता बिना केमिति प्राण रखिबे? एतिकी कही से सेठी अचेत होई पड़ी गले। मुखरु अस्पष्ट रूपे केवल एतिकी बाहर थाए, अंतर्जामी रे मते छाड़ी तू कुआड़े चली गलु? मु तते कोठी खोजिबी? तो बिना मु रही पारिबिनी रे। तोर कौन मो ऊपर टिके प्रीति नहीं? मते न कही तू कुआड़े चली गलु? गोसाई गोसाई कही केते सेवा करथिलु। आज तो गोसाई तो बिना व्याकुल होई धूलिरे लोटुचंती। तोर कौन तांको कथा मने पड़ुनी? मो पाखरे बसी किए मते आउ खुआइबो? किए आउ मो पाखरे अलिया झट करिवो? घर को साधु संत आसिले किए आउ तांकर सेवा करिवो? सेमाने अंतर्जामी कुआड़े गला बोली पचारले, मु की उत्तर देबी? तो बिना सेमानंकर मन भी लागिवनी। तोर सेवारे प्रसन्न होई सेमाने आम घर को बारंबार आसुथिले। एतर सेमानंकर जा आस कमी जीवो। मो घरटा शून्य होई जीव रे। मोर सबु अपराध क्षमा कर दे रे अंतर्जामी। मते थरक पाई देखा दे मोर संतापित प्राण को शीतल कर दे। एमिति विलाप करी करी अखिया अपिया भक्त त्रिलोचन पड़ी रही थांती। 3 दिन बीती गला। से मुंड कोड़ी होई कांदी कांदी भूईरे लोटी जाउ थांती। पत्नी जेते धैर्य देले मध्य निजको संभाली पारु न थांती। स्वामींकर एभली दिनहीन स्थिति देखी पत्नी मध्य शोक सागर रे बुड़ी गला। निजर दोष मार्जना पाई अधीर चित्तरे अंतर्जामी को क्षमा मागिला। दुई भक्तंकर एभली व्याकुल स्थिति देखी भगवान आउ नीरव रही पारले नहीं। से आकाशवाणी कले, भक्तवर तुमे मनरु संताप छाड़ी एबे प्रसाद सेवन कर।
सेई अंतर्यामी आउ केही नुहे। मु तुम साधु सेवार संतुष्ट होई अंतर्यामी रूप में 13 मास पर्यंत तुम घरे सेवक होई रहिली। तुम करुणारू मते साधु सेवार सौभाग्य मिलला। मोर अनेक दिनर अभिलाष पूर्ण हैला। मु तुमर प्रेम डोरी रे बंधा। एबे भी मु तुमर कृतदास एवं सबुदिन पाई एही परि दास होई रहिबी मध्य। जदि तुमे चाहिबो पूर्व भली आसी मु एबे भी तुमर सेवा करबा को प्रस्तुत अछि। आकाशवाणी शुणी त्रिलोचनक हृदय दुख रे विगलित होई गला। तांक नेत्र धार धार लोतक बही चलला। किछि समय पाई से मूर्ति भली स्तब्ध होई गले। से विश्वास करि पारन थांती जे तांक प्रभु ही अंतर्यामी रूप रे आसीथिले बोली। जोड़ हस्त होई आर्त स्वर रे प्रभु को प्रार्थना जणाई कहले, दयामय सतरे सतरे तुमे अंतर्यामी रूप रे आसी एते सेवा कल। सेति पई अंतर्यामी को देखिबा को मो मन बारंबार व्याकुल होतला। तार श्यामल देह को देखिले तुम कथा मन पड़ुतला। हाय मु केड़े अभागा, तुमे एते दिन आम घरे रहिल अथच मु तुमको चिन्हि पारली नहीं। मोर अधम प्राण को धिक। मु जीवन रे तुमर चाकर न होई तुमको चाकर करी रखिली। भक्त बोली संसार रे डेंगुरा पिटी होतबा मोठारू नीचा किए अछि। प्रभु मो व्यवहार रे तुमको निश्चय बहु कष्ट होइथिबो। मो स्त्री तो पड़िसा घरे जाई तुम खोराक कथा चर्चा कर देले। करुणामय मोर निचता प्रति दृष्टि न दे तुमे मते केते आदर देला। नामक मात्र तुमर भक्त बोलाउथिबारु तुमे मोर अवगुण को न देखी सब बेले गुणर बखान कल। प्रभु एबे मते आउ थरे मात्र दर्शन दियो। तुम पाद पद्म रे मस्तक रखी मु थरे मात्र ही व्यथित और संतप्त प्राण को शीतल करने को चाहे। तुमको न देखिले मो प्राण आउ रहिबनी। भक्तंग आकुल प्रार्थना सुनी भगवान तांका आगरे सहसा प्रकट होई गले। प्रभुंकर भुवन मोहन अंग कांति दर्शन करी भक्त दंपति आनंद रे विफल होई उठिले। नेत्रर अश्रुजल रे प्रभुंका चरण प्रक्षालन करदेले। भावनार आवेग रे किछि कहिबा को तांकर बाणी स्फुर न थाए। भगवान भक्त दंपतिंक मस्तक रे वरदहस्त अर्पण करी अनेक सांत्वना दे तांक नेत्र पथरु अंतर्हित होई गले। प्रभुंक अपार कृपा अनुभव करी भक्त दंपति जीवनर अवशिष्ट समय को प्रभु भक्ति और साधु सेवारे विनियोग करी शेषरे प्रभुंकर परम धाम गमन कले। भक्तवत्सल भगवान की जय।